तो नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर संगीत शर्मा का। सर हम जानना चाहते हैं सीटेट के बारे में। जैसे आपके पास पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस रहा है सीटेट एग्ज़ाम को लेके। तो सर हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम्म। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बीएड कर रहे हैं या जो बीएड करना चाहते हैं, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा काफी क्वेरीज़ डाउट रहते ही है, काफ़ी हाँ। डाउट रहते हैं। हम्म। तो सर उससे रिलेटेड सर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, बिल्कुल तो आप बता सकते हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर सीटेट क्या है? देखिए, आपको पता है अच्छे से कि 2011 से पहले और 10 से भी और पीछे चले जाओ तो 2005-6 तक जी, सीधा आप इंटरव्यू देते थे और टीचर बनते थे। जी, हरियाणा पहला स्टेट था जिसने एक स्टेट के नाम से जी, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी, राष्ट्रीय मतलब आपका राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा की थी। जी, उसके बाद फिर ये सेंट्रल लेवल पे भी हो गई। जी, तो सीटेट क्या है? सेंट्रल जितने भी स्कूल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उसमें अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एक एलिजिबिलिटी का, एक पात्रता का एक टेस्ट पास करना पड़ता है, जी, जो कि सबसे बेसिक चीज है। सिर्फ बीएड करके आप टीचर नहीं बनते। अगर आपको सीटेट आपने कर लिया तो ही आप अप्लाई कर पाते हो DSSB में, केवीएस में, एनवीएस में, और भी बहुत सारे आर्मी स्कूल और जितने भी सैनिक स्कूल, इनमें आपको सीटेट का मेन रहता है कि सीटेट आपका पात्रता परीक्षा है। जी, यानी आप पात्र हो गए, एलिजिबल हो गए अब आप टीचर बनने के। जी। सर जैसे फिर भी जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सर उनको डाउट रहता है कि यही कि सीटेट सर कौन-कौन कर सकता है? क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है हम्म। हर एग्ज़ाम को लेके, तो भी सर स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि कौन-कौन कर सकता है देखिए, सीटेट? सबसे पहले तो सीटेट अगर आप डीएलएड में हैं, बीएड में हैं, पहले तक तो ये था अगर आपने फर्स्ट ईयर कर ली है तो आप उसके बाद कर सकते थे। जी, लेकिन अब रूल चेंज हो गया, एनसीटी ने साफ लिख दिया कि जिस भी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, यानी आप स्टूडेंट बन गए, जी, उसके बाद आप सीटेट करने के लिए आप पात्र हैं, एलिजिबल है, जी, आप भर सकते हैं सीटेट, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। बीएड वाला पेपर 1 और 2 दोनों करता है, डीएलएड वाला पेपर 1 करता है, अच्छा। जो कि प्राइमरी टीचर के लिए होता है। जी, सर मान लो अगर कोई स्टूडेंट है जिसने सीटेट कर भी लिया, तो सर इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहला फायदा तो आप वैकेंसी भरी इसके वजह से सकते हो। जी, स्टेट को छोड़ दो, कुछ स्टेट तो अपना लेते हैं, जैसे हरियाणा अपना एचटेट ले रहा है, आज उसकी लास्ट डेट है। यूपी टेट होता है ना। हुँ, आपका राजस्थान में होता है। पात्रता परीक्षा आजकल तकरीबन बिहार लेता है। स्टेट ले रहे हैं अपनी, लेकिन सेंट्रल जो जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है स्कूलों में, जी, वहां आपको सीटेट चाहिए। और स्टेट में भी कुछ परसेंट आप सीटेट के लिए, अगर आपके पास सीटेट है तो आप भर सकते हो। जी, तो जैसे अभी एचटेट में मना कर दिया हरियाणा सरकार ने, कि उन्होंने 1 साल पहले रूल बनाया था कि जिनके पास एचटेट है और सीटेट है दोनों भर सकते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, जिनके पास सीटेट है वो नहीं भर सकते, एचटेट वाले ही भरेंगे। तो स्टेट का तो अपना टेट हो गया, जी, यानी अपनी पात्रता परीक्षा हो गई। लेकिन जहां तक बात है दिल्ली में नौकरी करने की, केवीएस में नौकरी करने की, और जितने भी आपके केंद्र सरकार के स्कूल चलते हैं वहां नौकरी करने की, तो सीटेट के बिना आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे जैसे सीटेट के बारे में हम बात करते हैं या अन्य राज्यों के टेट के बारे में हम बात करते हैं, तो सर जैसे ये था कि लास्ट टाइम तक हमने देखा था कि इसकी वैलिडिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे थे। हम्म। तो सर क्या आप एक बार बता देंगे कि सर क्या इसकी अभी अभी वैलिडिटी का आपका है? सीटेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया। पहले 7 साल के लिए होता था। जी, जैसे अब नेट है वैसे ही सीटेट है, आपने एक बार किया, आपका जी। वैलिड है। सर एक और क्वेश्चन था जैसे सीटेट और टेट में सर क्या अंतर रहता है बेसिकली? देखो, सबसे बेसिक अंतर क्या है? टेट होगा राज्य का, हरियाणा का अपना, राजस्थान का अपना, जी, यूपी का अपना, जी, उत्तराखंड का अपना, ये हो गए राज्य के। जी, सीटेट हो गया सेंटर का। तो सेंटर के जहां जहां स्कूल होंगे, जैसे केवीएस आपको पता है हर स्टेट में है, जी, वैसे आपके नवोदय विद्यालय हैं, तो हुँ, वहां पर आपका सीटेट चलेगा। जी, साथ में दिल्ली का अपना कोई टेट नहीं होता। जी, दिल्ली अभी केंद्र शासित है तो अपना जी, कोई टेट नहीं लेता। तो वो क्या करेगा? वो आपके सीटेट वालों को लेगा। तो दिल्ली में आपका सीटेट चलेगा। जी सर। बाकी जगह पे आपका पहली प्राथमिकता होगी टेट, यानी उस राज्य के पात्रता परीक्षा की। जी। फिर आप बचेगा तो सीटेट का। सर मैंने देखा है जैसे स्टूडेंट्स को सर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है पेपर 1 और पेपर 2 को लेके सर। हम्म। सर पेपर और पेपर 2 में सर क्या अंतर है? देखिए, पेपर 1 है प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी, और जी, पेपर 2 है टीजीटी के लिए। जी, तो मान लीजिए मैंने बीएड की, पहले तो क्या था, बीएड वाला सिर्फ टीजीटी बन सकता था तो उसे जी, पेपर 2 देना पड़ता था। लेकिन अब वो पेपर 1 भी दे सकता है। जी, पेपर 1 दिया उसने, उसका क्लियर हो गया, कल को पीआरटी की वैकेंसी आई, जी, वो पीआरटी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन उसे एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जो कि एनसीटी कराती है। तो बीएड वाले दोनों दे सकते हैं, पेपर 1 भी, और पेपर पेपर 2 2 भी। डीएलएड वाले पेपर 1 दे सकते हैं।
जो कि प्राइमरी टीचर के लिए होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब जब NEP 2020 पूरी तरह लागू हो जाएगी तो धीरे धीरे देखना टीचर एजुकेशन में जो चेंज होगा ना, वो ऐसा मर्ज कर देंगे कि एक ही आपका इंटीग्रेटेड बना देंगे पूरा। जैसे भी 4 साल की बीएड होगी तो वो इंटीग्रेटेड हो गया, वो आप PRT लगो, TGT लगो, अगर आपके पास MA है तो PGT लगो। सर जैसे आपने बताया कि जैसे पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में क्या-क्या डिफरेंस है। सर मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जैसे बच्चे अगर जैसे आपने बताया कि बीएड वाले दोनों पेपर साथ में दे सकते हैं। तो सर ये इसकी तैयारी सर कैसे कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या टाइम मैनेजमेंट रहेगा? क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे हैं सर जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ते हैं और कुछ लोग कोचिंग भी लेते हैं। सर एक बार सर अगर आप देखिए दोनों चीज है, आपको पहले अपना इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल देखना है। कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे? यूट्यूब सबसे बड़ा आज के टाइम पे है लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप NCERT जरूर पढ़िए, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। ना सिर्फ आपको CTET में फायदा होगा बल्कि DSSP में भी आपको फायदा होगा। आप कल को KVS का इंटरव्यू देने जाओगे वहां भी आपको फायदा होगा। तो जो आप किताबें पढ़ते हो ना, जो स्पेशल CTET के लिए बनी है, वो बड़ा कस्टमाइज सा सिलेबस आपको देंगे, मतलब बहुत ही टेलर मेड कंटेंट होता है उसके अंदर, जो कि सिर्फ CTET के काम आपके आएगा, तो बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट नहीं करेगा। अगर आप मूल पुस्तक पढ़ते हैं जो कि NCERT है, तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कंटेंट क्या है आपका? NCERT ई-पाठशाला पे जाइए, NCERT की किताबें पढ़िए, पहला ये है। यूट्यूब पर वीडियो देखिए। तीसरा यह है कि किसी भी कोचिंग सेंटर के, जो भी अच्छा है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, आपको अगर नोट्स मिल जाए जिसमें कि आपको पता लगे कि कैसे कैसे पैटर्न आता है, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी अब तक आपके CTET हुए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, बस आपका हो जाएगा इजीली। और अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो कोचिंग का विकल्प तो आपके लिए खुला ही है। सर जैसे एक क्वेश्चन और था हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं सर, जैसे जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते, जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते ज़्यादा ना, तो सर वो लोग किस टाइप की स्टडी मटेरियल जो होता है, शिक्षण जो सामग्री होती है वो किस टाइप की? बस वही NCERT और आपका यूट्यूब से नोट्स बनाओ, और साथ में अपना कोई एक अच्छी कोचिंग के आप नोट्स जो बने बनाए आजकल आते हैं मार्केट में वो ले लो। तीनों को प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के, अपने CTET के जितने भी अब तक CTET हुए उनके साथ मैच करके, तो आपके दिमाग में बन जाएगा पैटर्न कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सर एक और डाउट था सर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर, वो करना तो सर बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में ना, जैसे वो CTET के बारे में भी सोचते हैं और कई सारे अटेम्प्ट देते हैं सर, और फिर भी उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता। सर ऐसा नहीं है कि वो बच्चे डेडिकेटेड नहीं है, वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो सर बस उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ अपने सुझाव देना चाहें तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका काम, आपका अधिकार या आपका कंट्रोल किसमें है? तैयारी करके एग्जाम देने में। जी, एग्जाम क्रैक हो गया नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं होता, तो कभी भी डिमोटिवेट मत होना कि मेरे CTET के 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट क्रैक नहीं हुए तो पता नहीं मैं कितना मतलब कि गया गुजरा हूँ, या हीन भावना आ जाती है। कोई जरूरी नहीं है आपका कि CTET ना हो तो आपके अंदर काबिलियत नहीं है। बस क्या होता है कई बार, एक आपका तैयारी और पेपर का पैटर्न दोनों का मैच नहीं बनता कई बार। मतलब आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी लेकिन कई बार पैटर्न आपके हिसाब से नहीं आया, जितना आपने पढ़ा था वो नहीं आया। और कई बार क्या रहता है, आप इतना छोटा सा पढ़ के गए थे, उसी में से आ गए आपके 3-4, तो आपका हो गया। और जितना मैं देखता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे 80 से 90 के बीच में स्कोर करते हैं जी। 80 to 90 के बीच में बहुत बच्चे रह जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब लायक नहीं थे, बस कई बार आपके 4-5 भी अगर सवाल इधर उधर हो गए तो आपका नहीं हो पा रहा है। प्रयास करते रहिए। बाकी सर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जैसे अभी लास्ट 5 ईयर का सिनेरियो देखा जाए तो सर स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी लाइटली लेते हैं पेपर को ना। जैसे CTET भी, उनका भी ये मानना है कि जो टीचर्स हैं वो काफ़ी सारे बन रहे हैं, काफ़ी जो हमारा BEd होता है, जो NTT के जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहे हैं। तो एक CTET जो परीक्षा है उसको बच्चा काफ़ी लाइटली लेता है और इस वजह से वो कहीं ना कहीं रुक जाता है सर। वही सबसे आपने बढ़िया सवाल उठाया। टिकट है आपका, ये एंट्री टिकट है। अगर आपने वही अब नहीं खरीदा, वो आपके पास नहीं है, तो अंदर जितना बढ़िया नजारा हो उस हॉल के अंदर, कुछ नहीं फायदा ना उसका। तो CTET तो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। BEd में जिस दिन आपने एडमिशन लिया, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही टेस्ट चलना चाहिए, CTET। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, हम क्या करते हैं ना, हमारी भारतीय मानसिकता कुछ ऐसी बन गई है कि हम करप्शन के लिए पैसा दे देंगे। कोई अगर आपको आके बोले कि मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा 5 लाख दो, तो आदमी सोचता नहीं है देने में। कड़वी बात है, समाज की सच्चाई है। लेकिन कोई बोले कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा 1200 रुपए की आएगी, उससे CTET हो जाएगा, 1200 रुपए नहीं खर्च करेगा। कोई आगे बोल दे कि भाई कोचिंग दूंगा आपको 5000 रुपए की, नहीं खर्च करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ भले कोचिंग से करो, स्टडी मटेरियल से करो,
पर अपना सीटेट बीएड पास होने से पहले आपका सीटेट पास होना चाहिए, फिर आप देखिए कितना आपको कॉन्फिडेंस आता है। भले आप प्राइवेट में जाओगे तो आपका सीटेट अगर होगा तो आपको सैलरी 5-6 हजार पे ज्यादा मिलेगी, नहीं तो सामने नेगोशिएशन हो जाएगी, सीटेट तो है ही नहीं, आपको भी लगेगा यार हाँ बात तो सही है, सीटेट तो है नहीं, तो फिर आपको वो सैलरी भी कम देंगे। तो सीटेट आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सर जो भी डाउट्स वगैरह थे हमारे सारे सॉल्व हो चुके हैं। आई थिंक मेरे को लगता है कि जो बच्चे हैं जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से आपकी कही बातें समझ में आएंगी और शायद इसके बाद उनका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कि आपने सूरज। सर अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया हमें। थैंक यू। और मैं थैंक तो यू। कहना चाहूंगा कि अगर आपका अब भी कोई डाउट बनता है जी। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।